दोस्तों, चलो खुशी के कुछ रहस्य जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह किसी अच्छी लगने वाली या सुख देने वाली चीज़ के पीछे भागता रहता है, लेकिन यह जरूरी तो नहीं कि वह चीज़ें आपको खुशी ही दे। कई बार तो उसके विपरीत वे आपको दुख भी पहुंचा सकती है, आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। जीवन के अनुभव में मिलने वाला यह एक ऐसा सच है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इन अनुभव से गुजरने पर भी ऐसा नहीं कि खुश रहने की कोशिश छोड़ दी जाए। यह इच्छा तो रहती ही है, खुश तो रहना ही है हमें, पर हरदम ऐसा स्वभाव नहीं है और हमेशा खुश रहना या खुश दिखने का यह दबाव दरअसल हमारी सामाजिक नासमझी के कारण होता है। नासमझी के कारण ही हम जिंदगी में आने वाले हर अनुभव को समझकर उसका स्वागत नहीं कर पाते, बल्कि खुशी के पीछे भागते रहते हैं। खुशी के सच को समझने के लिए हमें ये बातें समझनी होगी। किसी का मुस्कुराना उसकी खुशी का एक मजबूत संकेत दे सकता है, लेकिन हर वक्त मुस्कुराना खुश रहने का संकेत नहीं है। ज़्यादातर लोग खुशी को नकारात्मक भाव की अनुपस्थिति मानते हैं, यानी आपको हर वक्त खुश रहना है, हमेशा हंसते रहना है, ठहाके लगाना है, आनंद में रहना है। और जीवन में यदि कुछ नकारात्मक हो रहा है तो उन एहसासों के प्रति अंधे बहरे गूंगे हो जाना और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है। समझदार जानते हैं कि व्यवहारिकता के धरातल पर ऐसा हो पाना संभव नहीं है। दरअसल खुशी एक संपूर्ण एहसास है, इसमें नकारात्मक एहसासों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि खुशी महसूस करने के लिए जीवन में जितना सकारात्मक एहसासों के होने का महत्व है, उतना ही नकारात्मक एहसासों के होने का भी है। ज़रूरत है तो मात्र इन दोनों अनुपस्थितियों के बीच बेहतर प्रबंधन की, जिसकी कला का आ जाने पर जो अनुभूति होगी उसे खुशी कहा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक शोधों के अनुसार जीवन में सफल होने में, सफलता प्राप्त करने में खुशी एक महत्वपूर्ण कारक है। लेकिन आज व्यक्ति सफलता को लेकर काफ़ी दबाव में रहता है, क्योंकि औरों से आगे निकलने की होड़ में और अधिक कमाई के लिए जुटे रहना आज इसी को सफलता का मापदंड मान दिया गया है। प्रसिद्धि से इसे जोड़ दिया गया है। पर प्रश्न यह है कि क्या इससे खुशी मिलती है? शायद नहीं। हाँ, जीतने का अहंकार जरूर होता है। अपने प्रयासों के कारण जीत का एहसास स्वाभाविक है, लेकिन जल्द ही हम पहले की तरह जमीन पर होते हैं। सबके साथ उनकी तरह ही सामान्य होते हैं, जबकि हारने वाले जीतने वाले से कम खुश होते हैं। ऐसा नहीं है, कई बार हार भी खुशी का कारण बनती है, क्योंकि वो आपको एक नई समझ, नई दिशा, नया सबक देती है। जीत की खुशी क्षणिक हो जाती है, लेकिन समझ की खुशी लंबे समय तक रहती है, उसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। इसी प्रकार ज़रूरत है कि आवश्यकता पूरी हो जाए तो उसके बाद अधिक पैसा या शोहरत आपको खुशी देगा, यह भी जरूरी नहीं है। हाँ, आप यदि खुश रहने की कला को जान जाते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धि को और भी सार्थकता मिलती है। जब व्यक्ति खुश होने का प्रयत्न करता है तो मन में स्वाभाविक ही प्रश्न उठते हैं कि खुश कैसे हों, अपनी खुशी को हम कहाँ केंद्रित करें, हम किन बातों को लेकर खुश होएं, खुशी व्यक्त करें। ऐसे कुछ बिंदु हैं जिनसे ऐसा कर पाना संभव है। सबसे पहले यह है कि आप अपना ख्याल रखें, तन मन की सेहत का ध्यान रखते हुए समय का सदुपयोग करें।
शांत मन से वर्तमान पर टिके रहना सीखें। वर्तमान में बने रहने की यह खुशी आपको अधिक क्षमता से भर देगी। काम में मन लगेगा और आप अधिक उत्पादक बन सकेंगे। याद रखें कि हम सभी एक जैसे नहीं हैं। हम सभी ईश्वर की बगिया के अपनी ही तरह के फूल हैं जो दूसरों जैसे ही हैं नहीं। इसलिए अपनी खूबियों को पहचाने और संवारे। अपने जीवन में उत्कृष्टता को महत्व दे। साथ ही अपने श्रम प्रतिभा साधन का एक अंश ईश्वर की इस बगिया को और भी सुंदर बनाने में लगाएं। निश्चित ही तब आप खुशी के रहस्य को समझाएंगे और उसका आनंद जीवन पर्यटन लेते रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमें क्या सीख मिली कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।